अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महनाज अकबर अजीज लाइफ टॉक्स के साथ। आज की जो हमारी मेहमान है वो बहुत एक अहम बात कहती हैं, और वो कुछ यूं है कि अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए टांगों का होना जरूरी नहीं है। हमारी मेहमान जो हैं वो हैं तंजीला खान। और आज तंजीला खान हमें ज्वाइन कर रही हैं स्वीडन से, अपसाला स्वीडन से, जहाँ पर वो हैं इस वक्त। बहुत पैशनेट हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं। और मैं आपसे शेयर करूं कि आई रियली हैड टू चेज हर, मतलब ये आगे आगे थी और मैं पीछे पीछे थी टू गेट हर फॉर दिस पॉडकास्ट। तंजीला के बारे में अगर मैं कहूँ तो आई कांट डू जस्टिस, बट अ लिटिल बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन। शी इज़ बहुत पुरजोश हैं। और ये माशरे में अहमियत फैलाना, उसकी वैल्यू फैलाना कि जो माजूरी है और जो तफरीक है। माजूरी का लफ्ज़ मुझे पसंद नहीं है, मगर उर्दू में जब आप ट्रांसलेशन करें तो माजूरी निकलता है। अंग्रेजी का लफ्ज़ बेहतर है, डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ख़त्म होना चाहिए। और उसके तरीक़ेकार बताती हैं कि कैसे उसको ख़त्म किया जाए। और एक जो शर्म और स्टिग्मा है डिसेबिलिटी के साथ, माजूरी के साथ, सॉरी मुझे लफ्ज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो जो है उसको किस तरह खत्म किया जाए। उनकी जिंदगी जो है वो एक एग्जाम्पल है हमारे आगे। नाउ अच्छा, दो तीन चीजें और जल्दी से बता दूं कि उन्होंने दो किताबें लिखी हैं। और एक किताब थी मेक्सिको, अ स्टोरी ऑफ मेक्सिको, व्हेन शी वाज जस्ट 16 years old, एंड द अदर बुक इज द परफेक्ट सिचुएशन। आई हैवंट read them and I really look forward to reading them. और 17 कंट्रीज में इन्होंने जाके काम किया है। शी इज ट्रेन्ड एंड शी इज बीन अ स्पीकर, एंड रिसेंटली जो मैंने इनकी इंस्टाग्राम में देखा है कि शी हैज बीन डूइंग ऑडिट्स, disability audits of the building, which are very very interesting. And she even goes into the sea, और वो देख रही होती हैं कि वो किस तरीके से डिसेबल्ड लोग जो हैं वो समंदर में जा सकते हैं या स्विमिंग पूल में जा सकते हैं। नाउ टू यू, ओवर टू यू तंजीला, बताइए कहाँ से शुरू हुआ ये सफर, और where does the story start, because the story is very interesting now. So we don't want to be too hung up in the future, in the past. Absolutely, but I would like to take a few steps back और पास्ट में मैं जाना चाहूंगी कहने के लिए कि it has been an absolute pleasure of even getting an invite from you to be in conversation, and I actually apologize for the long delay because of a lot of commitments in terms of traveling जो कि I think you got a chance to see Instagram पे yourself as well. But all this time I was really looking forward to this conversation because Manaz Appa, you've told me about my profile, लेकिन your own profile is remarkable as well. I mean, मैं हमेशा से बहुत admire करती हूँ उन खवातीन को जिनके अंदर वो जज्बा होता है जो आप में है, to go into politics. I think it takes a lot of courage. And starting the podcast with a confession, I don't think वो courage इस वक्त मुझ में है. तो certainly you've been inspiring me as well. I want to thank you for that. और थोड़ा सा मैंने आपके बारे में आज सुबह भी पढ़ा, और तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि हम दोनों अभी इस गुफ्तगू में आगे जाने लगे हैं. About my journey, जैसे आपने जिक्र किया कि it's been a very roller coaster like journey. Maybe that's how it is, क्योंकि when you live with a disability तो the world is not designed for you. देखा जाए तो हर चीज़ ही आपके अगेंस्ट होती है. आप सुबह सुबह जब आंख खोलें तो एवरीथिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू. तो थोड़ा थोड़ा करके आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है, लेकिन फिर आप जगह बनाते बनाते इतनी अच्छी जगह बना लेते हैं दैट यू वांट एवरीबडी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो मेरी भी जिंदगी का मकसद इस वक्त फोकस के साथ कुछ ऐसा ही है कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे गुजारूं कि दूसरों के लिए रास्ता खुल सके और वो देख सकें कि अच्छा ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं. अच्छा तंजीला, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज बाय हार्ट आई एम एन एजुकेशनिस्ट। तो यू नो यू आर वेरी वेल एजुकेटेड। आपने मास्टर्स किया है अपसाला यूनिवर्सिटी से, जी. और यू नो आपको फेलोशिप भी मिली है यंग कनेक्टर ऑफ फ्यूचर स्वीडिश गवर्नमेंट से। तो यू नो स्कूल में जब एक बच्चा होता है या बच्ची होती है विद डिसेबिलिटी, इट्स सो डिफिकल्ट। माय सन स्टडीड इन अ स्कूल
एंड इट्स अ वेरी वेल नोन प्राइवेट स्कूल हियर, बुटीक स्कूल है, और उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी डिसेबिलिटी की. देवर नो डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक और फिजिकली डिसेबल्ड. सो हाउ वाज इट? एंड टॉक अबाउट a little bit about your parents also, कि कैसा था वो स्कूल में जाना और स्कूल में अपनी जगह बनाना, मतलब ये कि किस तरीके से था वो सफर. आई थिंक मनाज़ाबा आप सही कह रही हैं कि इट डजेंट मैटर कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में शायद थोड़ी सी ज़्यादा गुंजाइश हो, शायद हम्म. थोड़ा मार्जिन हो ऑफ दिस इंक्लूसिव प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग स्पेस फॉर अदर स्टूडेंट्स. बट मैं जब स्कूल गई थी दैट कुड बी लिटरली 25 years ago, बिकॉज आई एम मच ओल्डर नाउ, लेकिन आई रिमेंबर दैट टाइम एज क्लियर एज द स्काई. बिकॉज आई रिमेंबर मेरे पेरेंट्स ऑफ कोर्स मेरे सामने जिक्र तो नहीं करते थे, लेकिन द स्टिग्मा दैट दे हैड टू फेस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. और उस टाइम पे माँ बाप का सिर्फ एक बच्चा तो नहीं होता, उनकी और भी औलाद है. आई हैव अ ब्रदर, दे हैव टू टेक केयर ऑफ हिम एज वेल. उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इश्यूज, देयर ओन चाइल्डहुड इश्यूज, डेली एक्सपेंसेस. तो अब इन सब चीज़ों को अगर हम ले डाउन करें और एक बच्चे की जिम्मेदारी देखें जिसकी डिसेबिलिटी है, और फिर वो मुआशरे में दोबारा लेके जाएं और बोलें कि देखें वी रेडी टू पे द फी, हमारे बच्चे को दाखला देते हैं, और उनके ऊपर दरवाजे बंद हो जाएं, और उनको उस टाइम पे ये ना लगे कि अच्छा एक स्कूल ने दरवाजा बंद कर दिया. दे कैन सी द डोर ऑफ अ फ्यूचर क्लोजिंग ऑन देयर चाइल्ड, कि अब हम इसको दुनिया में ले आए हैं, अगर ये स्कूल नहीं जाएगी, एजुकेशन हासिल नहीं कर सकेगी. एक तो ये वैसे ही माजूर है. वी हैव टू यूज दिस वर्ड बिकॉज फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, जैसे आपने बड़ा या सही कहा कि हमारे वोकैबुलरी में है ही नहीं. इसी से आप अंदाजा लगा लें कि हम लोग डिसेबिलिटी को वैसी तवज्जो हम अपनी लैंग्वेज में भी नहीं देते हैं. सो द डिफिकल्टी स्टार्टेड व्हेन माय पेरेंट्स डिसाइडेड कि वो मुझे एक रेगुलर स्कूल में भेजें, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो पर्टिकुलरली डिसेबल्ड बच्चों को केटर करते हैं, लेकिन उनके भी जो हालात है ना वो भी हमारे सामने है, कि वो केटर नहीं करते इन द सेंस कि उनकी ग्रूमिंग नहीं होती है, उनकी ट्रेनिंग वैसे नहीं होती है, क्योंकि एटीट्यूड बेसिकली हमारा बड़ा स्टिग्मेटाइजिंग है ना. तो जो लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं या उन स्कूल्स को रन कर रहे हैं, वो खुद अगर डिसेबल्ड लोगों को एज अ बर्डन देखें सोसाइटी में, तो वो क्या उनमें इन्वेस्ट करेंगे. अपनी तो रूह इन्वेस्ट करनी पड़ती है. आप किसी भी चीज़ में पहल करें, चाहे वो अपना आप दोपहर का खाना ही क्यों ना बना रहे हो, वो भी अगर आप दिल से नहीं बनाएंगे ना, अच्छा नहीं बनेगा. So, my parents, I remember, went from one school to the other, knocking doors, and they always had the same issue कि इसका दिमाग कैसे काम करेगा. My parents were like, उसकी टांगे नहीं है, दिमाग है. She is very active. They would lay down my profile, but it would not work. And finally, जिस खातून ने हमको मौका दिया, वो पाकिस्तानी नहीं थी. वो एक्चुअली एक फॉरेन खातून थी जो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी. अब वो स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता. एंड शी वॉज द वन हु सेड कि ओके मैं इसको दाखला दूंगी. मेरे अपने ही मुल्क में अपेरेंटली सबसे पहला जो मुझे मौका मिला वो एक फॉरेनर से मिला, पाकिस्तानियों से नहीं मिला. बट इट्स बीन अ जर्नी. एंड फाइनली स्कूल में जाना और फिर जो स्कूल के हालात थे और कैसे बाकी बच्चों के साथ कोप अप करना, दैट इज प्रॉब्ली अनदर बुक इन मेकिंग. Yeah, so we don't want, I mean, obviously, लेकिन मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं ना तंजीला, what makes you really stand out is you're so positive. I tell you, I enjoy your Instagram post. मैंने आपकी ब्लॉगिंग तो नहीं देखी, लेकिन मैं Instagram post आपकी इतनी enjoy करती हूँ. That's where I got to know you. मैं तो आपको जानती भी नहीं थी. अच्छा, तो अब बताएं, you were, I said, when I texted you last, you said, I am getting off one ferry and going on to another ferry, और आप कोई कैनरी आइलैंड्स में थी. दैट्स वो क्या करेक्ट. था? सो कनेरी आइलैंड्स एक बहुत ही मज़ेदार आइलैंड आर्किपेलागो है बेसिकली. वो स्पेन की गवर्नमेंट के अंडर आता है, लेकिन उसकी पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है इन आइलैंड्स की. अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में जाकर ये 7 आइलैंड्स हैं, मुझे लगता है ये 7 आइलैंड्स हैं. और इंडिपेंडेंट है, इनकी अपनी गवर्नमेंट भी है. और बचपन से ही मुझे एक तो ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ती थी. तो किताबों के थ्रू भी काफी मुझे सपोर्ट मिली इन टर्म्स ऑफ इमेजिनिंग कि ये सब कुछ दुनिया में होता है, और अगर हो रहा है तो फिर मेरे साथ भी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर करना चाहिए. एंड फास्ट फॉरवर्ड, आई थिंक वही मैनिफेस्टेशन में वाकई में अल्लाह ताला ने इतनी राहें मिली खुली कि मैं इन जगहों पे गई, खुद से गई, और बहुत ही इज्जत के साथ गई. कनेरी आइलैंड्स में बेसिकली मेरा 1 महीने का दौरा था.
3 आइलैंड्स का विजिट था, और 4 होटल्स थे ऐसे जो चाहते थे कि मैं आकर उनके होटल्स में एक हफ्ते के लिए रिहाइश इख्तियार करूं और उनको ऑडिट करके बताऊं कि क्या ये होटल एक माजूर इंसान के लिए एक्सेसिबल है या नहीं है, या इस काबिल है कि कोई भी इंसान यहाँ पे बुकिंग करा के रह सकता है। अब उनको लगता था कि वो बहुत एक्सेसिबल है, लेकिन उन कमरों में जाते साथ ही मैंने 4-5 चीजें पॉइंट आउट कर दी नहीं कि ये एक माजूर इंसान नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि हमको पहली दफा एहसास हुआ है कि जो हम कर रहे हैं हम किसी गलत डायरेक्शन में हैं, क्योंकि जब तक एक माजूर इंसान से आप पूछेंगे नहीं कि अच्छा भाई क्या सही है, आपको सही फीडबैक नहीं मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर रहा मिनाज आपा, बहुत सारी वजूहत की वजह से। एक तो बीइंग अ वुमन from Pakistan in a hijab, in a wheelchair, all the way to the Canary Islands, telling them, giving them the guidance that you do this. I just felt that that's very powerful in terms of our representation of Pakistani women as well. और उस वक्त मेरी कोलैबोरेशन एक ब्रिटिश खातून के साथ थी जिनका नाम जो हेंड्रिक्स है, और हमने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा बात की कि देखो वो एक ब्रिटिश खातून है जिनको एक बहुत प्रिविलेज खातून वैसे ही माना जाता है बिकॉज द वाइट वुमन इज ऑलवेज लाइक सुपीरियर इन एवरी वे, बट this is what we've been taught. This is not true. Sometimes wisdom can come from a city like Lahore all the way to Canary Islands as well. तो हमने इन चीज़ों पे काफ़ी गौर किया और हमें खुशी हुई कि टाइम बदल रहा है और हम उसका हिस्सा हैं। So, Tanzila, you were in the islands and you were doing audit of 4 hospitality businesses, hotels. मुझे ये बताएं कि आपको कभी किसी ने पाकिस्तान में इनवाइट किया इस तरह की ऑडिट करने के लिए? आपने पाकिस्तान में की एक ऑडिट? पाकिस्तान में होटल्स ने तो मुझे कभी इनवाइट नहीं किया, लेकिन मुझे एक यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे पहली फुली एक्सेसिबल यूनिवर्सिटी बने। और उनके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत फख्र की बात थी, क्योंकि एक तो ये उनका अपना इनिशिएटिव था, ये कोई आउट ऑफ कंप्लेंट एक इनिशिएटिव पैदा नहीं हुआ था। तो मैं उनके साथ जुड़ी, हमने पूरी यूनिवर्सिटी का ऑडिट किया इंची टेप लेके ज़ाती तौर पे, क्योंकि एक लिव्ड एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करना इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा एक सैलून चेन है डेप्लेक्स, उन्होंने भी मुझे खुद ही अप्रोच करके कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज सिर्फ एबल बॉडीड लोगों की तरफ उनके लिए महदूद ना रहे, आप आके हमारे लिए ऑडिट्स करें। तो मैं बहुत खुशी से इन इनिशिएटिव्स के साथ जुड़ी हूँ, लेकिन आज तक किसी भी होटल ने या वो तमाम लोग जिनके पास पावर है, पैसा है, दे हैव नेवर रीच्ड आउट, या कभी भी मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है। सो कंक्लूजन है इसके, पावर है, पैसा है, शऊर नहीं है। हाँ, अच्छा, तंजीला, I'd like to share that my mother is a stroke patient and 10 साल से, and she's like very bright and मतलब जहन उनका बिल्कुल ठीक चलता है और मतलब वो बैठ जाती हैं, but she needs help. तो मैं उनको आगा खान हॉस्पिटल लेके गई उनका कोई इलाज करने के लिए, एंड देन वी स्टेड इन अ होटल। अब होटल चेन का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये कि अच्छा 5 स्टार टाइप का होटल, उधर का ठहरे। और आपको पता है कि बाथरूम जाने के लिए कितनी मुश्किल हो रही थी, दरवाजा कितना छोटा था, मतलब वो उसको लेके जाना और कमोड चेयर को वहां पर फिक्स करना। उनके पास कोई कमोड चेयर्स नहीं थे, व्हील चेयर्स थे, बाकी व्हील चेयर तो हमारा अपना था, लेकिन यह कि कमोड चेयर का ना होना मुझे अभी तक याद है। और अभी भी तंजीला हॉस्पिटल, मतलब माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छी सेहतमंद, लाइक वेरी एक्टिव हैं। तो अम्मी को मैं अभी पिछले दिनों एक अस्पताल में लेके गई, हार्ट का कोई एको का करना था या कोई एक और टेस्ट करना था। आप ये देखें कि जो एक तो वो वो था स्ट्रेचर टाइप की जो भी चीज थी, तख्ता था, वो इतना ऊंचा था, और अम्मी का वेट है ना, मतलब ये कि, और मेरा बेटा नहीं था साथ में, तो इतना मसला हुआ कि उनको कैसे ओहो गिर ना जाए और ये ना हो जाए वो ना हो जाए। फिर उनको कहा कि भाई कोई ऐसी चीज दे लो, अच्छा हॉस्पिटल यहाँ का कि भाई ऊपर नीचे हो जाए। सो दे आर इवन थिंकिंग ऑफ पीपल इन द व्हील चेयर, मतलब ये कि इवन हॉस्पिटल्स। सो आई रियली रियली होप दैट द गवर्नमेंट and the private sector of Pakistan would take you as their advisor on this. अच्छा, ये बताएं कि आप इक्वालिटी और इंक्लूजन का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करती हैं, तो मुझे एग्जांपल्स दें। आपने 17 कंट्रीज में विजिट भी किया, तो पाकिस्तान का भी दे दें। मतलब ये है कि सूरत हाल ज़रा गंभीर है, मगर पाकिस्तान से कंपेयर भी कर लें ताकि हमारी आंखें थोड़ी सी खुल जाएं।
एक्चुअली एक बहुत ही ना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं यूरोप आई थी 4 साल पहले अपने मास्टर्स के लिए, और वो पहली दफा मुझे एक्सपीरियंस हासिल हुआ कि एक मुल्क में जब आप रहते हैं उसका क्या एक्सपीरियंस होता है कंपेयर टू इफ यू ट्रैवलिंग। और उससे पहले जिस मुल्क में मैं रही हूँ वो पाकिस्तान है। तो मेरे सामने एक बहुत क्लियर दो एग्जांपल्स थी टू कंपेयर एंड सी के इंक्लूजन इक्वालिटी का दोनों मुल्कों में या दोनों रीजन्स में किस किस्म का ट्रीटमेंट है। मैंने एक चीज देखी यहाँ पे यूरोप में कि यहाँ पे यूरोप में अक्सर कहते हैं कुछ वेलफेयर कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेविया को कहते हैं कि देर अमेजिंग एंड ऑल, लेकिन इतने ज्यादा रोड ब्लॉक्स हैं टू एक्सेस दैट एक्सेसिबिलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक ट्रेन है, वो आके रुकती है, उधर रैंप है, वो रैंप लेकिन लॉक्ड है, उस पे ताला लगा हुआ है। उस रैंप को खोलने के लिए मुझे किसी को फोन करना पड़ेगा, वो मुझे होल्ड पे डालेंगे, फिर वो बंदा आएगा, वो खोलेगा, निकालेगा, लगाएगा, मैं चढ़ूंगी, इतनी देर में आई एम श्योर वो ट्रेन जा चुकी होगी। तो दैट मीन्स कि मेरी जो पूरी लाइफ है इन कॉल्स में कोऑर्डिनेशंस में निकल गई। नाउ इफ यू कंपेयर दैट सिचुएशन टू पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, हम दोनों इस बात को मानती हैं, हम इसको पार्क कर देते हैं साइड पे। ऐसा हो नहीं सकता मैं किसी ट्रेन की बोगी के सामने खड़ी हूँ या बैठी हूँ और मैं ऊपर ना चढ़ सकूं, बिकॉज दिस लोग लोग चढ़ाएंगे। एग्जैक्टली। हाँ। These are the things that I love about my country. These are the things that I will not exchange for anything. ये जो कम्युनिटी इंटरवेंशन है ना, हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए कि यस, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको फेल करता है, लेकिन जो हमारा जज्बा है ना, वो सीमेंट है, वो आके लग जाता है हर जगह पे और वो किसी भी मामले को स्ट्रांग कर देता है। वो ट्रीटमेंट यहाँ यूरोप में आपको नहीं मिलता अनटिल अनलेस आप इमिग्रेंट्स के साथ हैं, और वो अगेन उन्हीं रीजन से आए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, एंड दे कैरी दैट सेम स्पिरिट। तो जब मैं पाकिस्तान से यहाँ यूरोप आई तो आप हैरान होंगी कि अक्सर लोग कहते हैं, सर सैयद ने भी कहा कि आप लोग बाहर जाएं, सीख कर वापस आए, हमें सिखाएं। The opposite happened. I came here and I started teaching people about who Pakistanis are and उनका क्या जज्बा है। I'm like, yes, we are victims of bad government, we are victims of bad decisions, infrastructure नहीं है, policies in place नहीं है, legal system failed है, but the people, I'm proud of my people. I यस think दैट्स। this I can say. हाँ, तो यू वर लाइक रियली बिजी, और फिर आप जब बताती है ना एक एक स्टेप कि अच्छा मैं अब ये कर रही हूँ, अच्छा जहाज का सफर कैसा है, फिर मेरा ले ओवर इतना था, फिर उसमें मैंने क्या किया, और मैं गई और मैंने देखा। मतलब हम लोग जो चलते फिरते हैं, हम बैठ जाते हैं कुर्सी में और हम कहते हैं वो अच्छा जहाज आ जाए और ये वो करके। मतलब इन माई यूथ, आई मीन यू आर मच यंगर टू मी, इन माई यूथ इवन, मतलब ये कि चलो जी ड्यूटी फ्री के शॉप्स में जाके शॉपिंग कर लो। मतलब यू आर लाइक यू वांट टू जस्ट कंटिन्यू टू स्ट्रेच योर माइंड, दैट्स जस्ट अमेजिंग। अच्छा, अभी आपने एक और बात की थी थोड़े दिन पहले अपने एक पोस्ट में, तो आपने बात की जो ये फैशन इंडस्ट्री है एंड हाउ दे डोंट केटर टू डिसेबिलिटी, वो बताएं। देखिए, फैशन एक तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अगर हम एक मैक्रो लेवल पे पहले बात कर लें। और फैशन सिर्फ कपड़े पहनना के हद तक नहीं रह गया, एक पॉलिटिकल डिस्प्ले है ऑफ व्हाट वी थिंक हमारी आइडेंटिटी क्या है। जैसे हमारे आप कौमी लिबास देख लें, अगर मैं हिजाब लेती हूँ तो ये भी फैशन में आता है, और ये मेरी एक स्टेटमेंट है कि मैं एक मुस्लिम औरत हूँ, और मैं चाहूंगी कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मैं एक मुस्लिम औरत हूँ और मेरे साथ वैसे ही बर्ताव किया जाए। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के बीच में आप देखें कि डिसेबल्ड लोगों की कोई जगह ही नहीं है, तो दैट मीन्स कि इतनी बड़ी स्पेस से दे वाइप्ड आउट दिस होल कम्युनिटी। और जब मैं कम्युनिटी की बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का कोने में डिसेबल्ड लोग बसते हैं और वो एलियंस की तरह वंस इन अ वाइल निकल आते हैं लिबर्टी मार्केट में या किसी दुकान पे शॉपिंग करने, मॉल में दे गो बैक, ऐसा नहीं है। डिसेबिलिटी कितनी वाइडली स्प्रेड है ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। इसका भी अंदाजा मुझे तब हुआ जब मैंने थोड़ा सफर किया, क्योंकि मुझे लगता था मैं बहुत यूनिक हूँ। मैं एक्चुअली बहुत यूनिक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसको विजिबिलिटी नहीं मिलती। हम खुद को पुश करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इंडस्ट्री लाइक फैशन अगर ये चाहें तो ये बहुत बड़ा एक रोल अदा कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एट द सेम टाइम कपड़े सबकी जरूरत है, सबने कपड़े पहनने हैं।
कोई एक नॉवल सिचुएशन नहीं है। तो अगर आप एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसको आप केटर नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मार्केट है। मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और मैं बहुत सारी चीजों को पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। और मेरा यही मौकफ होता है कि आप चलें कैपिटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख लें कि यू नॉट केटरिंग टू दैट मार्केट। केटर करें। सारे डिसेबल लोग गरीब तो नहीं होते हैं। वी हैव मनी टू स्पेंड एंड वी वांट टू स्पेंड इट इन द बेस्ट वे। आपका हम्म। प्रोडक्ट अच्छा खरीदेंगे। लेकिन ये जो अवेयरनेस है ना, ये अगेन बेसिक लेवल पे लैक करती है। तो मुझे काफी अफसोस होता है जब मैं पाकिस्तान के ट्राइंग रूम्स में जाती हूँ एंड जब मैं कुछ ना कुछ ट्राई करने की कोशिश करती हूँ खरीदने की नीयत से, बट मैं नहीं खरीद पाती। तो मैं कहती हूँ यहाँ पे नुकसान किसका है? मैं तो अपने कॉर्नर वाले लोकल टेलर के पास जाके सिलवा लूंगी कुछ, मेरे पास तो कपड़े आ जाएंगे। लेकिन नुकसान यहाँ पे किसका हुआ है ना, ये सवाल है। अच्छा, एंड यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड। अच्छा, एक बड़ी आप बात कर रही हैं और कंट्रीज की भी, एक collaborative स्पिरिट है आपकी, आपने बड़ी collaborations की एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ. Tell us about the collaborative work that you have been doing all along. ये जो entrepreneurship है, ये कितने 10-15 साल से कर रही होंगी आप? आई थिंक आई वॉज वेरी ऑन्टरप्रेन्योरियल फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि कुछ भी करने के लिए यू हैव टू सस्टेन इट। एंड हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग मनी वाज गेटिंग स्पॉन्सरशिप्स फॉर माई इवेंट्स, क्योंकि जो पहला ऑन्टरप्रेन्योरियल वेंचर था वो मेरी वर्कशॉप्स थी। व्हेन आई ओके. रियलाइज कि आई मेंटोर अदर पीपल, तो आई स्टार्टेड डूइंग दोस वर्कशॉप्स and got funding through corporate sponsorships because they wanted to reach out to young people. So negotiation skills जब develop हुए, then I moved into menstrual health care, started a menstrual health care startup, Girly Things. उसको run किया for a couple of years before I moved to Sweden. और Sweden में I got my masters, but I also started a company here. It's a board game company. बल्कि I have it right over here. I thought I'll show it to you as well. It's called Whoopie Town, and it's ओ actually a या. board game ability. अच्छा. So this is the current BB that I'm अच्छा, working on. तो ये वूपी टाउन क्या है? वूपी टाउन बेसिकली एक बोर्ड गेम डिजाइन किया था, क्योंकि मेरा काम डिसेबिलिटी में एक्सपैंड हो रहा था इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग पीपल। जैसे भी आपने कोलैबोरेशन की बात की कि कोई भी काम ना आइसोलेशन में अगर आप करें, यस आपके पास पूरी ऑटोनॉमी होती है, उसको जो मर्जी आप शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन ओवर द इयर्स मैंने रियलाइज किया कि व्हेन यू कोलैबोरेट एंड व्हेन यू इनवाइट पीपल टू योर टेबल टू ब्रिंग आइडियाज, वो जो मिलके एक प्रोडक्ट बनता है ना, एक तो उसकी ओनरशिप ज्यादा होती है, लेकिन वो बहुत एक हार्मोनियस प्रोसेस होता है। और जो डिसेबिलिटी का काम है ना, वो एक आइलैंड की तरह हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सेक्टर्स है ना। तो जितनी ज्यादा हम कोलैबोरेशन करेंगे द मैसेज विल गो फॉरवर्ड। सो कोलैबोरेशन बिकेम माय मेथड ऑफ एडवोकेसी, कि कुछ भी करना है आइसोलेशन में नहीं करना। तंजीला ने होटल्स की बात करनी है, गो टू अ होटल, कोलैबोरेट विद देम, जॉइंटली कंटेंट क्रिएट करें या उनके साथ काम करें। सो ये किस्म का एक स्ट्रैटेजी है कि कोलैबोरेशन इज वेरी सेंट्रल टू एवरीथिंग दैट आई डू। Who are your mentors? माय मेंटोर्स आर नॉट अलाइव एंड आई हैव नेवर मेट देम। एंड आप यकीन नहीं करेंगी, आई थिंक पीपल हु हैव मेंटोर्ड मी आर इशफाक अहमद and Sir Syed Ahmed, and these are the people I listen to. And पहले I used to listen to some Western speakers as well, but then I realized कि उनकी बातचीत तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो relatable नहीं है. It does not address the Eastern spirit that we have, जो हमारी सखावत है, जो हमारा एक religion का influence है. तो I don't want to be on a path जो कि मेरा है ही नहीं। मैं वेस्टर्न पाथ को फॉलो नहीं कर सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आई हैव बीन लिस्टिंग टू अ लॉट ऑफ बानो कुत्सिया एंड हम्म. अशफाक अहमद एंड सर सैयद अहमद। आई मीन दीज आर द पीपल, दे आर माय मेंटोर्स। ठीक है. अच्छा, ये जो नया वेंचर आ रहा है विच लुक्स रियली अमेजिंग यूट्यूब पे, फ्रूट चार्ट, टेल अस अबाउट दैट. फ्रूट चाट बेसिकली स्टार्टेड 4 years ago। और चूंकि मैं थोड़ी सी मीडिया की स्पेस में थी, आई रियलाइज कि मीडिया बहुत पावरफुल मीडियम है, वी बोथ एग्री विद दैट, लेकिन डिसेबिलिटी की प्लेसमेंट नहीं है। सो आई हम्म. थॉट लेट्स डू दैट, सिंस आई एम अ राइटर आई कैन पुट समथिंग टुगेदर। लेकिन चूंकि मेरा जाती जो लाइफ का जॉनरा है वो ही कॉमेडी है, मुझे पसंद है हर चीज में आइडेंटिफाई करना कि जोक कहाँ पर है, सो वी ऑल कैन हैव अ गुड लाफ।
फिर कोनों खुदरों में जाके रो धो लें तो वो एक अलग मामला है, लेकिन ऑन डिस्प्ले इज ऑलवेज लाइक समथिंग टू फील लाइटेंड अबाउट. सो फ्रूट चाट हैपेंड क्योंकि मुझे कॉमिक अंदाज में डिसेबिलिटी को प्रेजेंट करना था, ताकि वो लोगों के दिलों के साथ जुड़े, ना कि वो देखकर दुखी हो जाएं और वो उनका दिन बुरा गुजरे. तो 4 साल पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी फ्रूट चाट. वो बहुत अच्छी कामयाब रही, बहुत सारे लोगों ने देखी, चंद अवार्ड्स भी उसको मिले. और उसके बाद हमने उसी कहानी को थोड़ा एक्सपैंड किया, और एक वेब सीरीज हमने अभी तैयार की है जो आजकल एडिट में है. सो होपफुली इसी साल हम उसको रिलीज करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से वो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूशन पेश करती है, इस कॉज पे भी कंट्रीब्यूशन देती है, और ग्लोबली भी कैसे हम अपनी इमेज को थोड़ा चेंज कर सकें कि हमारी सिर्फ दुखी तरीन कहानियां नहीं है, माजूरी को लेके भी हमारी अच्छी कहानियां हैं. Tanzila, how about reaching out to the rural areas of Pakistan? Manaz Appa, I actually come from a village myself. I come from a village in, not a village now, it's a city. From my father's side, I come from Khanpur, which is very close to Rahimia Khan. I wouldn't call it a village, but it's like a small town. And from Town my, है. exactly, it's like a small town जो काफी अब expand होके एक city की शक्ल उसने अख्तियार कर लिया है. And from my mother's side, I come from a village called Kot Maji Khan, which is close to Bhai Phiru. And the reason why I'm sharing this is that वो जो एक small town या local grassroots exposure है, I got that at a very young age. जैसे I was like probably 5 or 6 years old, I got to sit in a village next to my grandma, जहाँ पे गांव की खवातीन आके अपने मसले डिस्कस करती थी. एंड एक वाकया के एक औरत आई है मसला डिस्कस करने के लिए, और मेरी नानी ने उससे कहा है कि अच्छा आएगी हो तो रोटियां लगाओ तंदूर पे, एंड शी इज डूइंग इट, इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर. I've Hmm. seen that success, और उस एक्सपीरियंस की वजह से I became very fluent with Punjabi as well. Okay, इन सब, great. yes, because of the exposure and to understand कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस छोटे शहरों में गांव में कितना प्रेवलेंट है, कहाँ कहाँ देयर इज अ प्रॉब्लम विद अ चाइल्ड जिसकी डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है. अक्सर उनके साथ बच्चे आते थे जिनकी मेंटल डिसेबिलिटी होती थी, कुछ दोस्त भी बन जाते थे, हम खेलते थे while they would talk. So all this exposure gave me an understanding कि हम शहरों में बैठ के कंफर्टेबल माहौल में काम कर लेते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा मजदूर है और जो उनकी Yes. औरतें हैं, वो किस किस्म का किरदार अदा कर रही हैं, और डिसेबिलिटी का वहां पे क्या एक पर्सपेक्टिव है. और आप यकीन नहीं करेंगी, कभी कभी मुझे वो ज्यादा एम्पावर्ड लगते हैं. ये एक बहुत बड़ा Hmm. शौक को मिला कि कभी कभी उनको ज्यादा शौर होता है. हम शहर में रहते हुए इतने कंफ्यूज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस, हर तरफ से वेस्टर्न मीडिया का इन्फ्लुएंस आ गया, हमारी अपनी सुपरफिशियलिटी का इन्फ्लुएंस आ गया. वी वांट बी समथिंग दैट वी आर नॉट, बट वो गांव के लोगों के पास कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उनकी ह्यूमैनिटी ही उनका एक्सपोजर है. आई हर्ड अबाउट अ गर्ल, उसकी डिसेबिलिटी थी, उसका नाम उसके माँ बाप ने चांदनी रखा. एंड व्हेन शी वाज बोर्न एंड व्हेन शी वाज अ सर्टेन एज, तो पता चला कि पूरे खानदान में फूट पड़ गई है कि उसके साथ शादी कौन करेगा, Oh. बिकॉज एवरीबडी वांटेड टू मैरी हर. वी डोंट हेयर दीज स्टोरीज, वी डोंट हेयर हाँ. दिस थिंग एवर, कि पीपल आर फाइटिंग कि चांदनी मुझे चाहिए, चांदनी मुझे चाहिए. और इस कहानी ने इतना ज्यादा असर किया मुझ पे कि मुझे रियलाइज हुआ कि nobody is in a position to mentor anybody, but everybody is in a position to mentor you. So keep your eyes Hmm. and ears open. कभी भी रूरल एरियाज के लोगों को हमने, they have better wisdom, they have access to nature, they are the teachers. तो मेरा बिल्कुल. perspective बिल्कुल बदल गया कि मेरी किताबी दुनिया गिव्स मी नथिंग जो एक लोकल ग्रास रूट इंसान आपको दे सकता है. तो घूम के वहां जाके काम करने का मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया. मैंने कहा आई डोंट हैव टू गो देयर, probably I Hmm. only have to go there to learn some new things. Tanzila, I'm so happy that I'm able to talk to you and to take your message across. मुझे बताएं what next for you? मतलब 3-4 चीजें और क्या करना चाह रही हैं in the next 5 to 6 years? I think right now I have given myself the world as a canvas के go ahead, आप क्रिएशन के मोड में जाएं, आप किताबें लिखें, आप अपने आर्ट को प्रेजेंट करें. कंटेंट पे ज़्यादा मैं तवज्जो देना चाहूँगी, ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट पे खास तौर पे, क्योंकि मैं ये जो बदलती हुई फिजा है हमारी विद द इन्वेंशन ऑफ एआई
एंड अ लॉट ऑफ दीज कन्वर्सेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, आप देख सकती हैं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और अगर हम इस टाइम पे अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो दुनिया एग्जैक्टली वो बन जाएगी जो हम नहीं चाहते हैं, जिसमें हमारी कोई जगह ही नहीं होगी। तो मैं अपने, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दें, अगले इंशाल्लाह। 5 साल में बस बहुत ज्यादा आवाज उठाना चाहूंगी, ताकि हम्म। मुझे लगता है कि आई बी मोर सेटिस्फाइड ऑन माई डेथ बेड, अगर मुझे ये पता हो कि मैंने मेरी टांगे नहीं थी लेकिन आवाज थी और उसका इस्तेमाल किया गया, उसको यूज किया गया दूसरों के लिए आवाज उठाना, क्योंकि मुझे लगता है मैंने जापा दैट माई कप इज फुल। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, मुझे अल्लाह ने दिया है, एंड नाउ इट्स द टाइम टू पोर इनटू अदर्स कप्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय गोल। Tanzila, what I feel, matlab, having been in the parliament and worked in the development sector for over 25 years, मुझे लगता है कि आपकी बहुत ज़रूरत है स्कूलों में, universities में, the perception of disability, that you're disabled, yet you're so happy and you're traveling, and you're a thinking person, you're introspecting at the same time. So मुझे लगता है उसकी बहुत ज़रूरत है, और मैं ये समझती हूँ, जब मैंने आपका देखा Instagram, and I just thought that, oh my God, she's not been discovered. मतलब आप अपने रियल में डिस्कवर्ड हैं, मगर हमारी जिंदगियों में डिस्कवर्ड नहीं हैं, और यू आर नेशनल ट्रेजर। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं ये पॉडकास्ट करी थी, आई नेवर फेल्ट दिस वे, आई हैड अ लंप इन माय थ्रोट, एंड आई I have tears, like, I'm controlling my tears. Like, you have achieved, मतलब कोई इस तरह से अचीव कर ही नहीं सकता। सो वी हैव टू मेक श्योर, जो जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर टू इंक्लूड तंजीला खान इन टू आवर लाइव्स फॉर व्हाट शी हैज डन, एंड टू लर्न फ्रॉम इट। हम अपने बच्चों को सिखाएं, जो एक स्टिग्मा है डिसेबिलिटी का, जो एक मसला, मतलब इनकी जो, अगर आप वीडियोस ही देखना शुरू कर दें तो आप हैरान हो जाएंगे व्हाट ऑल शी इज बीन एबल टू डू। सो लास्ट थॉट्स, तंजीला, बिफोर वी कंक्लूड द प्रोग्राम। वेल आई थिंक इस गुफ्तगू के एंड पे मुझे लग रहा है दैट वन ऑफ द वे फॉरवर्ड शुड डेफिनेटली बी अस मीटिंग एंड कोलैबोरेटिंग, बिकॉज जैसे आपने मेंटोर्स की बात की, आई वुड लव टू हैव यू एज माई मेंटोर। आई थिंक देयर इज अ लॉट दैट मैं आपसे सीखना चाहूंगी। आपकी जर्नी के बारे में तो आज हमने बात की नहीं, बिकॉज टाइम हमारे पास शॉर्ट था, बट दिस मीन्स के इट कॉल्स फॉर अ सेकेंड राउंड, एंड डेफिनेटली इन पर्पस, सो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। एंड तंजीला, बिफोर वी कंक्लूड द प्रोग्राम, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड हियर कि मुझे बहुत पसंद है जो आपकी व्हील चेयर के पीछे लिखा हुआ है कि हाउस माई ड्राइविंग, एंड तंजीला इज ऑल ओवर द प्लेस। यू हैव टू लुक एट हर इंस्टा पोस्ट, हर वीडियोज, or look forward to working for the betterment of Pakistan, and doing away with the stigma surrounding disability. Thank you so much, and Pakistan Hamisha Zindabad.